मैं अपने जीवन के बड़े हिस्से में मसीही नहीं था। मेरे पिता थे यहूदी यहूदी जाति के। परमेश्वर के बारे में उन्हें शंका थी। मेरी मां गिरजे नहीं जाती थी, इसलिए बड़े होते हुए मैं भी गिरजे नहीं जाता था और मैं नास्तिक बन गया था। और मुझे मसीहियत और धर्म की बातें उबाऊ लगती थीं। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी और मुझे लगता था वो बिल्कुल लागू नहीं होती मेरे जीवन पर। यूनिवर्सिटी में पहले साल के दौरान मैं एक निकी ली नाम के व्यक्ति के साथ रहता था और मैंने निकी से कहा, क्योंकि मैं कई मसीहियों से मिला था एक साल पहले और मुझे शंका होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि वो इतना क्यों मुस्कुराते थे। मैंने निकी से कहा, देख तू बेशक जो भी कर पर इन्हें अपने कमरे में आने न दे। पर तब तक देर हो गई थी क्योंकि वो वापस आया। वो और उस समय उसकी मित्र और अब पत्नी सिला दोनों ने मुझे बताया कि वो दोनों मसीह बन गए थे। मैं बहुत घबरा गया। मेरा मतलब, वो दोनों इतने प्यारे लोग थे। मैं सोचने लगा, ये क्या हो गया है, ये किस में शामिल हो गए, मुझे मदद करनी चाहिए। पर मदद कैसे करूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा होगा मैं इस विषय में थोड़ा पढ़ लूं। अच्छा होगा मैं धर्म और फिलॉसफी के बारे में थोड़ा पढ़ लूं। मुझे एक ही चीज मिली, क्योंकि उस समय काफी देर हो गई थी। मुझे अपने कमरे में एक ही चीज मिली, वो थी मेरे स्कूल के जमाने की पुरानी बाइबल। तो उस रात मैंने पढ़नी आरंभ की। मैंने पहले मत्ती सुसमाचार, फिर मरकुस का और लूका के भी पढ़े। मैंने यूहन्ना सुसमाचार आधा पढ़ा कि मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मैंने पढ़ना जारी रखा। मैं अगला सारा दिन पढ़ता रहा, कई दिनों तक पढ़ता रहा। मैं एक विद्यार्थी था और मुझे कोई काम नहीं था। और जब मैं नए नियमों के अंत तक पहुंचा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो सच है। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं इस विषय पर, इसका क्या सबूत है। मुझे नहीं लगता कि हम मसीहियत को साबित कर सकते हैं गणित के किसी नियम की तरह, या विज्ञान के नियम की तरह, या फिलॉसफी की किसी बात की तरह। पर यह आधारित है सबूतों पर, जो है ऐतिहासिक सबूत। ये उस तरह के सबूत हैं जिन्हें हम मुकदमे के दौरान पेश करते हैं। मैंने 10 साल गुजारे हैं कानून का अध्ययन करते और बैरिस्टर के तौर पर काम करते, इसलिए मेरे लिए निजी तौर पर सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता मैं बिना सबूतों के विश्वास कर सकता हूं। मेरे लिए यह सवाल है विश्वास का कदम उठाने का, अच्छे ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर जीवन, मौत और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के। कई बार लोग कहते हैं, जरा एक मिनट ठहरो, मैं यह भी नहीं मानता कि परमेश्वर है। हम अचानक यीशु के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं यही मानता था। मैं सोचता था कि मैं नास्तिक हूं, तो इसके बारे में बात करने का क्या लाभ कि यीशु कौन थे। पर एक कारण जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, मैंने असल में यह जाना है कि यीशु के जीवन, मौत और खास तौर पर पुनरुत्थान के कारण मैं यह विश्वास करने लगा कि परमेश्वर है। अच्छा, फिर क्या सबूत है? हम कैसे जानते हैं, उदाहरण के लिए, कि यीशु कभी थे? इसका जवाब यह है कि इस बात के कई सबूत हैं। सबसे पहले, नए नियम के अलावा और सबूत। रोमी इतिहासकार टैसिटस यीशु के बारे में बात करते हैं। रोमी इतिहासकार सुटैनियस ने घुमा फिरा के उनके बारे में बात की है। पहली सदी के यहूदी इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस ने कहा है, वो बात कर रहे थे पितालस के बारे में, पॉन्टियस पितालस के बारे में, और उन्होंने कहा है उस जमाने में एक व्यक्ति था यीशु। वो बहुत होशियार व्यक्ति था, यदि उन्हें व्यक्ति कहना ठीक होगा, क्योंकि वो अद्भुत काम करते थे। वो उन्हें सिखाते थे जो सच को खुशी से स्वीकारते थे। उनकी तरफ कई यहूदी और गैर यहूदी खींचे आए थे। फिर उन्होंने बात की है उनके क्रूस पर मरने और फिर जीवित होने के दावे के बारे में। इसलिए कई सबूत हैं नए नियम के अलावा भी कि यीशु सचमुच थे। पर सबसे अहम यह है कि सबूत है नए नियम में भी। लोग कहते हैं नए नियम लिखे गए थे बहुत समय पहले, हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो लिखा था उसे बदला नहीं गया? और इसका जवाब यह है कि हम सचमुच किताबों की आलोचना की कला के कारण जानते हैं कि मूल लेखकों ने क्या लिखा था, और इसके कारण हमारे पास
जितनी ज्यादा हाथों से लिखी प्रतियां हों और वो जितनी पुरानी हों, उतनी ही कम शंका होती है उनकी असली होने की। इसलिए आओ तुलना करें और पुराने द्वारा। आप देखेंगे वहां किताबों में कई और ऐतिहासिक लेख, जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे आप देखेंगे हेरोडोटस और थ्यूसिडिटीज दोनों लिखी गई थी मसीह से 5 सदी पहले। सबसे पुरानी प्रति जो हमारे पास है वो है AD 900। दोनों में 1300 साल का फर्क है और दोनों की 8 प्रति हैं। टैसिटस 1000 साल का फर्क है, हमारे पास 20 प्रतियां हैं। सीजर की गैलिक वॉर 950 साल, 9 से 10 प्रतियां। लिवी की रोमन हिस्ट्री 900 साल का फर्क है, 20 प्रतियां। जहां तक नए नियम की बात है, नए नियम लिखे गए थे यीशु के बाद 40 और 100 साल के दौरान। हमारे पास लिखित सबूत हैं जो यीशु से 130 सालों बाद हैं और पूरी हाथों की लिखित हैं यीशु के 3.5 सदियों के बाद। और हमारे पास हैं 5309 यूनानी लिखित हैं, 10,000 लैटिन और 9300 और। इसलिए आज तक के सबसे महान किताबों के आलोचक FJA हॉट ने कहा है, नए नियम की किताब इतने भरपूर और इतने तरह के सबूतों पर आधारित है कि शायद ही किसी और लिखित के इतने सबूत होंगे जितने कि उसके हैं। और कोई भी गैर धर्मी इतिहासकार इस नतीजे से असहमत होगा। सर फ्रेडरिक केनियन, जो इस क्षेत्र में माहिर हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो समय का फर्क जब मूल लिखित लिखी गई थी और जो शुरुआती सबूत उपलब्ध है इतने कम है कि उन्हें नजरअंदाज कर सकते हो। और इस बात की कोई शंका कि जो शास्त्र वचन हमें प्राप्त हुए हैं वैसे ही हैं जैसे लिखे गए थे, अब मिटा दिए गए हैं। नए नियम की किताबों की सच्चाई और ईमानदारी को अब हम स्थापित मान सकते हैं। इसलिए नए नियम के आंतरिक और बाह्य सबूतों से साबित होता है कि वो थे। पर वो कौन है? हमें पता है वो पूरे मनुष्य थे। उनके पास मनुष्य का शरीर था, वो खाते थे, पीते थे, उन्हें गर्मी लगती थी, वो थकते थे, उन्हें दर्द होता था, वो भावनाएं महसूस करते थे, प्रेम, आनंद, उदासी, उन्हें मनुष्यों वाले अनुभव होते थे। उन्हें परिवार में बड़े होने का अनुभव था, पढ़ने का, नौकरी करने का, परीक्षा का, कष्ट और अत्याचार भुगतने का और मौत का अनुभव था। आज कई लोग कहेंगे, अच्छा वो एक मनुष्य थे, पर सिर्फ एक मनुष्य थे, या शायद वो एक महान धार्मिक गुरु थे। उदाहरण के लिए डैन ब्राउन की डा विंची कोड के अनुसार यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। वो एक मरणहार भविष्यवक्ता थे, एक महान और शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली मनुष्य, एक महान धार्मिक गुरु, पर वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। दूसरी तरफ बोनो, जो U2 के मुख्य गायक थे, ये कहा है, मैं मानता हूं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं ये मानता हूं, बेशक ये अजीब लगे। तो ये मुद्दा है, कौन से सबूत हैं जो बताते हैं कि यीशु एक महान धार्मिक गुरु से बढ़कर कुछ थे? क्या आप मुड़ेंगे मत्ती अध्याय 16 वचन 13 पर? यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। मनुष्य का पुत्र यीशु का अपने बारे में बात करने का मनपसंद तरीका था कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं, या कह लो लोग कह रहे हैं आप एक महान धार्मिक गुरु हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तुम मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यह संभव है किसी के साथ रहना बहुत समय तक और यह ना पहचानना कि वो कौन है। मुझे स्क्वॉश खेलना पसंद है और मैं नियम से स्क्वॉश खेलता हूं, पर जिस स्क्वॉश क्लब में मैं जाता हूं वहां एक जिम भी है और कई बार यदि स्क्वॉश खेलने के लिए कोई नहीं होता फिर मैं जिम चला जाता हूं। कुछ समय पहले जिम गया और वहीं वजन उठा रहा था और वहां एक ऊंचा व्यक्ति था। मुझे नहीं पता था वो कौन था,
उसका नाम पॉल एक्फर्ड था। वो इंग्लैंड रग्बी टीम में था, रिटायर्ड पुलिस वाला, और उसका वजन 230 पाउंड था। और मैं उसके साथ वजन उठा रहा था। वो भारी वजन उठा रहे थे, मैं हल्के वजन उठा रहा था। पर बाद में हम बातें कर रहे थे कपड़े बदलते समय, ऊपर की मंजिल पर। मैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि मुझे पता है वो रग्बी खेलते हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ जी, मैं थोड़ी स्क्वॉश खेलता हूं। तो मैंने कहा, क्या स्क्वॉश ही आपका अहम खेल है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं रग्बी खेलता हूं। तो मैंने कहा, ओह सचमुच, क्या आप किसी क्लब के लिए खेलते हैं? उन्होंने कहा, हाँ जी, हार्लेक्विंस। तो मैंने कहा, ओह हार्लेक्विंस, मैंने उनके बारे में सुना है, वो अच्छा है ना? उन्होंने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, क्या उनके लिए कोई अंग्रेज नहीं खेलते? उन्होंने कहा, हाँ जी, 5। तो मैंने कहा कि आपने कभी इंग्लैंड के लिए खेला है? उन्होंने कहा, हाँ जी। मैंने पूछा, आप पिछली बार इंग्लैंड के लिए कब खेले थे? उन्होंने कहा, 2 हफ्ते पहले वर्ल्ड कप में। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, आप पॉल एक्फर्ड हो। मैं इतने समय से उनके साथ था और मैंने पहचाना ही नहीं वो कौन थे। शिष्यों में यीशु की तरफ देखकर कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। सवाल यह है कि क्या वो सही थे? इसका क्या सबूत है? इस बहस के 2 पक्ष हैं, क्योंकि पहला हिस्सा यह है कि यीशु स्वयं को क्या समझते थे। क्योंकि यदि यीशु नहीं मानते थे कि वो कुछ ज्यादा थे एक मनुष्य से, एक धार्मिक गुरु से, फिर चर्चा यहीं समाप्त होती है। कुछ लोग कहते हैं यीशु ने परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। यह सच है कि वो हर समय यह ऐलान नहीं करते रहे कि मैं परमेश्वर हूं। पर जब आप उस सब पर गौर करेंगे जो उन्होंने कहा और सिखाया था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शंका है। वो जानते थे वो ऐसे मनुष्य थे जिनका स्वरूप परमेश्वर का है। तो यह बहस का पहला हिस्सा था। दूसरा, क्या वो सही थे? इस दावे को साबित करने के लिए क्या सबूत है? आओ बात करें बहस के पहले हिस्से के बारे में। उन्होंने अपने बारे में क्या कहा था? इस बात के 3 सबूत थे। एक ये कि उनकी शिक्षा अपने पर केंद्रित थी। ज्यादातर महान धार्मिक गुरु वो स्वयं पर ध्यान नहीं चाहते। वो कहते हैं, आप मेरी तरफ ना देखें, परमेश्वर की तरफ देखो। यीशु जो सबसे नम्र और स्वयं को नीचा करने वाले मनुष्य थे, जब लोगों को बताते थे परमेश्वर के बारे में, अपनी तरफ इशारा करते। उन्होंने कहा, सिर्फ मेरे द्वारा आप बनाते हैं परमेश्वर के साथ संबंध। हम सबको होती है वो जिसे आप कह सकते हैं आत्मिक भूख। 20वीं सदी के 3 मनोवैज्ञानिकों ने यह पहचाना था। फ्रॉइड ने कहा, लोग भूखे हैं प्रेम के लिए। यंग, लोग भूखे हैं सुरक्षा के लिए। एडलर, लोग भूखे हैं अहमियत के लिए। यीशु ने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूं। दूसरे शब्दों में, यदि आपको उस आत्मिक भूख को मिटाना है, मेरी तरफ आओ। आदत हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है। यीशु ने कहा, यदि पुत्र आपको आजाद करे, यदि यीशु आपको आजाद करे, आप सचमुच आजाद होंगे। बहुत लोग होते हैं हताशा, निराशा, दुखी और अंधेरे में जीते हैं। यीशु ने कहा, मैं जगत की रोशनी हूं। जो भी मेरे पीछे आएगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन की रोशनी प्राप्त करेगा। मेरे लिए ऐसा था जैसे कि मैं अंधेरे कमरे में डगमगा रहा था, और जैसे मुझे अनुभव हुआ परमेश्वर के साथ यीशु द्वारा संबंध का, ऐसा हुआ जैसे कोई बत्ती जल गई हो और मुझे दिखने लगा हो। मुझे यह भी याद है कि मसीही बनने से पहले मौत ऐसी चीज थी जिसके बारे में सोचने से बचता रहता। मैं हमेशा उसे नजरअंदाज करता था क्योंकि मेरे ख्याल से मैं डरता था। आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सही नहीं समझा जाता मौत शब्द को इस्तेमाल करना। पर सच यह है कि हम मरते हैं, और यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा जीवित रहेगा, बेशक वो मरे भी।
मदर टेरेसा को उनकी मौत से पहले पूछा गया, क्या आप मरने से डरती हैं? उन्होंने कहा, डरने की क्या बात है, मरना परमेश्वर के पास घर जाना है, मैं कभी डरी नहीं। उन्होंने कहा, असल में मैं मौत का इंतजार कर रही हूं। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग समझते हैं ना कि वस्तुओं से कभी हमें नहीं होता सच्चा संतोष, और लोग किसी किस्म की आत्मिक सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं। लोग अपने जीवन की नींव रखने के लिए सिद्धांत ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं सच हूं। मेरे ख्याल से हर कोई चाहता है उसके जीवन का कोई मकसद हो, कोई अर्थ हो। यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं। और लोगों ने कहा है, वो मार्ग हैं, वो सच हैं, वो जीवन है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सच हूं, मैं जीवन हूं। हम आज जिस दुनिया में रहते हैं उसमें कुछ पक्का नहीं। बहुत लोगों में बहुत चिंता, बेआरामी, फिक्र, डर, दोष का बोझ है। यीशु ने कहा, सभी मेरी तरफ आओ, हे सभी जो थके हों, बोझ के नीचे दबे हों, मैं आपको आराम दूंगा। कई बार हमें पक्का पता नहीं होता कि अपना जीवन कैसे गुजारें। लोगों की पुरानी सोच में तब्दीली आ रही है। लोग शाही परिवारों की तरह या नेताओं की तरह या मशहूर लोगों की तरह रहना चाहें, पर ये लोग अक्सर हमें निराश करते हैं। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे स्वीकारेंगे, आप परमेश्वर को स्वीकारेंगे। यदि मेरा स्वागत करेंगे, आप परमेश्वर का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा, यदि आपने मुझे देखा है, आपने परमेश्वर को देखा है। मैंने सुना था एक 5 साल के बच्चे के बारे में जो एक तस्वीर बना रहा था, और उसकी मां ने पूछा, तू क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा, मैं परमेश्वर की तस्वीर बना रहा हूं। उसकी मां ने कहा, ऐसा मत कह, कोई नहीं जानता परमेश्वर कैसे दिखते हैं। बच्चे ने कहा, वो जान लेंगे जब मैं तस्वीर बना लूंगा। यीशु ने कहा, यदि आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसे दिखते हैं, मेरी तरफ देखो। दूसरे सबूत को हम सीधा सबूत नहीं कह सकते। यीशु ने कई बातें कही थी जो बेशक परमेश्वर होने का साफ दावा नहीं थी, ये बताती हैं कि वो स्वयं को उसी स्थान पर समझते थे जिस पर परमेश्वर है। एक उदाहरण है, यीशु लोगों से कहते थे कि आपके पाप माफ हो गए हैं। अपने विरुद्ध पाप करने वालों को हम सभी माफ कर सकते हैं, पर उन्हें माफ करना जिन्होंने औरों के विरुद्ध पाप किया है, ऐसा काम है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। तीसरा सबूत है उनका सीधा दावा। कृपा करके आप अपनी बाइबल खोलें यूहन्ना अध्याय 20 वचन 26 पर। यह पुनरुत्थान के बाद की बात है। यीशु प्रकट हुए अपने शिष्यों के एक दल के सामने, पर थोमा वहां नहीं था। और जब इन शिष्यों ने, जो थोमा के मित्र थे, उससे कहा, हमने यीशु को मृतकों में से जीवित होते देखा है, थोमा ने कहा, आहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं तभी विश्वास करूंगा यदि मैं सचमुच कीलों के निशान देखूंगा उनके हाथों में, और सचमुच अपनी उंगली डालूंगा उस निशान में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कहानी का अगला भाग वचन 26 में। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने उन्हें परमेश्वर बुलाया। यीशु ने यह नहीं कहा, हे जरा रुक जा, मुझे परमेश्वर मत कह। उन्होंने उससे कहा, तूने यह समझने में बहुत वक्त लगा दिया। लिखा है, यीशु ने उससे यह कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।
काश आपके पास समय होता। यीशु ने कभी परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। काश आपके पास एक वचन दिखाने का समय होता। मैं कभी एक वचन सिखाने की सलाह नहीं देता, पर यदि आपके पास समय होता, मैं सलाह देता कि आप उन्हें दिखाओ यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30-33। उस समय ऐसा होता था कि यदि कोई दावा करे परमेश्वर होने का, उसे धार्मिक गुरु बेअदबी मानते थे और उसके लिए सजा थी पत्थरों द्वारा मौत। और यीशु ने कहा था वचन 30 में, मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। इसलिए यह था बहस का पहला भाग। यीशु ने क्या कहा था अपने बारे में? शर्तिया ऐसे दावों को जांचना चाहिए, क्योंकि कई तरह के लोग बहुत कुछ होने का दावा करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि वो प्रेस्ली हैं जो वापस जी उठे हैं। हम लोगों के दावों को कैसे जांच सकते हैं? यीशु दावा करते थे कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, शरीरधारी परमेश्वर। मुझे लगता है मेरा मतलब कई बातें संभव हो सकती हैं, पर बुनियादी तौर पर 3 बातें अहम हैं। पहली बात यह कि यदि वो सच ना होता, और ये कि वो जानते थे कि ये झूठ है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो धोखेबाज थे, कपटी थे, और वो भी बहुत बुरे। दूसरी बात यह है कि ये सच नहीं है, पर वो ये नहीं जानते थे। वो सचमुच मानते थे कि वो परमेश्वर थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें वहम था। मेरे ख्याल से हम कहते हैं वो नासमझ थे। पर एक ही और समझदारी वाली गुंजाइश है जो सच्ची है। C.S. लुइस ने ऐसा लिखा है, एक मनुष्य जो सिर्फ मनुष्य था और वैसी बातें करता था जैसे यीशु करते थे, एक महान नैतिक गुरु नहीं हो सकता। वो या तो नासमझ या फिर नरक का शैतान होगा। आपको स्वयं चुनाव करना है। या तो वो मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था और है, या कोई पागल या उससे भी बदतर था। पर हमें इस तरह की बातें नहीं करनी कि वो मनुष्यों के महान गुरु थे। उन्होंने हमें यह हक नहीं दिया है। उनका यह इरादा नहीं था। तो इस बात को साबित करने के लिए क्या सबूत हैं जो उन्होंने कही थी? मेरे ख्याल से आपको पहले इस पक्ष को जांचना है कि उन्होंने क्या सिखाया था। यीशु की शिक्षा को हर तरफ से सबसे महान शिक्षा माना जाता है जो कभी किसी मनुष्य ने आज तक सिखाई है। अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो, औरों के साथ वैसा करो जैसा आप चाहते हैं कि वो करें आपसे। अपने शत्रु से प्रेम करो, दूसरा गाल आगे करो। जॉन मॉर्टिमर, जो रम्पोल के रचयिता हैं और एक माने हुए नास्तिक हैं, उन्होंने अक्सर मसीहियों पर हमला किया है और अभी भी स्वयं को नास्तिक मानते हैं। पर उनका कहना है कि अब उनके दिल में बदलाव आया है और अब वो स्वयं को यीशु के हक में नास्तिकों की कमेटी के प्रधान मानते हैं। यह पूछे जाने पर कि इस बदलाव का क्या कारण था, उन्होंने कहा, समाज पर उस पीढ़ी के प्रभाव को देखकर जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया था, और उसके साथ ही मसीही सिद्धांत भी, इस बात की कोई शंका नहीं। उन्होंने लिखा है कि सुसमाचार हमें ऐसे सिद्धांत सिखाते हैं जो हमें फिर से स्वीकारने हैं यदि हमें समाज को बचाना है। और वो लेख था, भरोसा न करने वालों को भी आज वापस गिरजे जाना चाहिए। यीशु की शिक्षा ही असल में नींव रही है हमारी पश्चिम की पूरी सभ्यता की। हमारे कई नियम शुरुआत में यीशु की शिक्षा पर आधारित थे। हम तरक्की कर रहे हैं विज्ञान और तकनीकी के हर क्षेत्र में, पर यीशु मसीही की शिक्षाओं को कभी किसी ने सुधारा नहीं है। इससे महान शब्द कभी बोले नहीं गए। ये वो शब्द हैं जो आप उम्मीद करेंगे परमेश्वर से सुनने की। उनकी जीवन शैली के बारे में सोचो, उन कामों के बारे में सोचो जो वो करते हैं। यीशु जैसा शानदार व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा होगा। लोग अक्सर कहते हैं मसीहत बोरियत भरी है। यीशु के साथ रहना कभी बोर नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं कितना अद्भुत होगा यीशु के साथ किसी दावत में जाना।
आपको याद है एक बार वो एक पार्टी पर गए और वहां वाइन खत्म हो गई और उन्होंने कहा, आप वहां पड़े पत्थर के जग देख रहे हो ना, उन्हें हर एक को 20 या 30 गैलन पानी से भर दो और उसे मेहमानों को देना आरंभ करो। जब उन्होंने ये किया और मेहमानों को दी, उसमें से निकली शैटू लेफिट 45 BC। कमाल है। सोचो कितना अद्भुत होगा जाना किसी अस्पताल में यीशु के साथ। एक बार वो एक अस्पताल में गए, वहां एक व्यक्ति था जो 38 सालों से अपाहिज था। उन्होंने कहा, अपना बिस्तर उठा और चल, और वो व्यक्ति अस्पताल से निकला चंगाई लिए। सोचो आप यीशु के साथ घूमने जाते हैं, रोटी मत लाना भाई, ऐसे ही आ जाना। या सोचो आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं। याद है वो एक बार किसी के संस्कार में गए थे और जब वो पहुंचे, उस व्यक्ति को मरे 4 दिन हो गए थे। उन्होंने कहा, ये पत्थर हटा दो। लोगों ने कहा, ये कैसे कर सकते हैं, बदबू आएगी। उन्होंने कहा, बस हटा दो, और वो व्यक्ति बाहर आ गया, कफन में बंधा हुआ। उन्होंने कहा, इसे खोलो और जाने दो। सिर्फ चमत्कार ही नहीं, बल्कि उनका बदसूरतों के लिए प्रेम, उन लोगों के लिए प्रेम जिन्हें समाज ने ठुकराया था, अस्वीकारा था, और जैसे वो लोगों को आजाद करते थे और आज भी आजाद करते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं उनकी मौत, उनका अपनी जान दे देना अपने मित्रों के लिए। और फिर उनके चरित्र ने लाखों ऐसों को प्रभावित किया है जो स्वयं को मसीही नहीं मानते। टाइम मैगजीन ने लिखा है, यीशु लगातार निशानी रहे थे शुद्धता, प्रेम और निस्वार्थ भावना की पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में। एक लेख छपा था स्पेक्टेटर में 2 हफ्ते पहले मैथ्यू पेरिस द्वारा, जो स्वयं को पक्का नास्तिक समझते हैं। यह कहना है, मैं यीशु का बहुत आदर करता हूं क्योंकि उनका जीवन बहुत सिद्धांतवादी था, उन्हें कई कष्ट थे। उसने लिखा है, यदि यीशु संसार में न आए होते तो गिरजा स्वयं से उन्हें बना नहीं सकता था। यीशु की दिलेरी के बारे में सोचो। जब उन पर अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने कहा, पिता इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनके बारे में सुसमाचार में एक बात लिखी है कि उन्होंने सारे काम किए अद्भुत तरीके से। डॉस्टॉयस्की ने उन्हें कहा है बेअंत मनोहर। क्या ऐसा मनुष्य हो सकता है बुरा या असंतुलित? चौथी गवाही यह है कि उन्होंने पुराने नियमों के अग्रिम वाक्य को पूरा किया। मनुष्यों के इतिहास में किसी और व्यक्ति के बारे में इतनी किताबें नहीं लिखी गई हैं इससे पहले कि वो पैदा हुए थे। यीशु ने पूरे किए पुराने नियमों के 300 अग्रिम वाक्य, जो अलग अलग लोगों ने कहे थे कई सौ सालों के दौरान, वो भी एक दिन में 29। लोग कह सकते हैं कि वो एक चालाक धोखेबाज थे जिन्होंने सारे अग्रिम वाक्य पढ़े और जानते हुए फैसला किया, मैं ये सब भुगतूंगा और अपने जीवन में ये पूरी करूंगा। इसमें सबसे मुश्किल बात यह है कि वो बहुत सारी थीं, और फिर एक मनुष्य होने के नाते उनका कई चीजों पर काबू नहीं था, जैसे उनके मारे जाने के तरीकों के बारे में अग्रिम वाक्य पर, उस जगह पर जहां उन्हें दफनाया गया था, उनके जन्म स्थान पर भी नहीं था। यदि वो धोखेबाज होते तो वो नहीं कह सकते थे ये कि मुझे तो बेथलेहम में जन्म लेना था, अब देर हो गई है। पांचवा और सबसे अहम सबूत यह है कि वो मृत्यु पर विजयी हुए। जो शारीरिक पुनरुत्थान हुआ यीशु के मरने के बाद, वो मसीहत की नींव है। और ये मुझे वापस उस बिंदु पर लाता है जहां से मैंने शुरुआत की थी, वो ये कि हम इसे आरंभ क्यों नहीं करते कि क्या परमेश्वर है। नए नियम के अध्ययन करने वाले और अब डरहम के बिशप टॉम राइट ने कहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की बहस के लिए। उन्होंने कहा है, मसीही दावा ये नहीं कि हमें उन्हें उस परमेश्वर तौर पर समझना है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, बल्कि ये कि यीशु का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि दुनिया का एक रचयिता
और उस रचने वाले को हमें देखना है जैसे हम यीशु की आंखों द्वारा देखते हों। तो इस बात का क्या सबूत है कि पुनरुत्थान सचमुच हुआ था? आओ मैं सार बताऊं 4 अहम बिंदुओं द्वारा। सबसे पहले है उनका कब्र से गायब होना। वो कब्र कहां थी, सभी ये जानते हैं, और इस बात को समझाने के लिए कई सिद्धांत बताए गए हैं कि यीशु का शरीर कब्र में नहीं था पहले ईस्टर के दिन, पर उनमें से किसी को तसल्ली नहीं होती। एक तो ये कहा जाता है कि यीशु क्रूस पर मरे नहीं थे और कब्र में ठंडे माहौल में वो चंगे हो गए थे। यदि आपने मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन देखी है, आपको पता होगा कि क्या होता है रोमियो के चाबुक सहन करना और क्रूस पर मरना। लोग उसके बाद जी नहीं सकते। एक पत्थर जिसका वजन 1.5 टन था कब्र के सामने रखा गया था। इसके अलावा एक बहुत अद्भुत सबूत है। कृपया करके आप मुड़े यूहन्ना अध्याय 19 वचन 33 पर। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी। टांगे इसलिए तोड़ते थे कि जल्दी मौत हो जाए, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ऐसा लगता है जैसे अलग हो गए थे खून और पानी, जो हम अब जानते हैं कि इस बात का डॉक्टरी सबूत है कि वो मृत थे। पर उनके पास उस समय यह डॉक्टरी सबूत नहीं था। वो इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वही हुआ था। लोग ये भी कहते हैं शायद शिष्यों ने लाश चुरा ली थी और उन्होंने ये बात उड़ाई कि यीशु जीवित हो गए थे। पर यदि इस बात को नजरअंदाज करें कि कब्र पर पहरेदार थे, यह मनोवैज्ञानिक तरीके से असंभव है। शिष्य बहुत हताश और निराश थे। देखो उन्हें क्या भुगतना पड़ा अपने विश्वास के लिए। मेरा एक मित्र है जिसका नाम इयान वॉकर है, जो कैम्ब्रिज में वैज्ञानिक है। वो मसीह बने क्योंकि उनका कहना है कि वो विश्वास नहीं कर सकते थे कि यीशु के शिष्य ऐसे ही तैयार होते हैं अत्याचार भुगतने और मरने के लिए। यदि वो जानते होते कि वो शरीर ले गए थे, ये सच नहीं था। और ने कहा है शायद अधिकारी शरीर को ले गए थे। यह सबसे असंभव लगता है क्योंकि यदि उनके पास शरीर होता, उन्हें जाकर उन लोगों से कहना था जो कह रहे थे यीशु फिर से जी उठे हैं, नहीं ये सच नहीं, ये रहा शरीर। देखो कितनी जल्दी हमें दिखाए गए थे सद्दाम हुसैन के पुत्रों के शरीर उन्हें मारने के बाद, क्योंकि वो हमें बताना चाहते थे कि वो मृत थे। कुछ लोग कहते हैं शायद चोर शरीर ले गए थे। यह बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि मैंने असल में बात नहीं की है केवल कब्र के बारे में, क्योंकि कब्र खाली नहीं थी। यीशु का शरीर गायब था। जब शिष्य कब्र के पास पहुंचे, उन्हें वहां सिर्फ यीशु के पहने हुए कपड़े मिले, जो एक ही किसी मूल्य वाली चीज थी, एक ही चीज जो चोर ले जा सकते थे। वो फट गए थे जैसे कि एक इल्ली जब तितली में परावर्तित होती है, और यीशु के सिर पर बंधा हुआ कपड़ा एक दूसरी जगह पर रखा था। और जब उन्होंने वो देखा, उन्होंने विश्वास किया। दूसरे सबूत की तरफ जाते हैं। पहला था यीशु के शरीर का कब्र में ना होना। दूसरा उनका अपने शिष्यों के साथ होना। उन्हें देखा गया था। कई बार लोग कहते हैं उन्हें गलतफहमी थी। हां जी, कई बार गलतफहमी होती है, पर यह असंभव है कि 2 लोगों को भी एक जैसा छलावा हुआ हो। यीशु 11 अलग मौकों पर प्रकट हुए थे। एक अवसर पर एक बार में 500 लोगों के सामने। 500 लोगों के साथ एक जैसा छल नहीं होता। फिर उनके प्रकट होने के श्राप के बारे में सोचो। छल महसूस होते हैं, उन्हें हम साबित नहीं कर सकते। यह बिल्कुल भूत देखने जैसा है। पर उनके प्रकट होने के बारे में सोचो। लूका अध्याय 24 वचन 36। वो ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वो घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई,
और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। मेरा एक मित्र है जेम्स ऑजर, जो इसी कारण मसीही बन गया। उसने कहा उसे विश्वास नहीं होता कि कोई भूत भुनी हुई मछली खा सकता था। और तीसरा सबूत है उनका तुरंत होने वाला प्रभाव। वहां दल था उन शिष्यों का जो हताश थे, निराश, डरे हुए, छुपे थे, और कुछ हुआ जिसने उन्हें पूरा बदल दिया। इसलिए वो हर तरफ जाकर सबसे कहने लगे, हमने यीशु को देखा है, यीशु जीवित हैं। फिर आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक घटना जो हम जानते हैं, मसीही कलीसिया का जन्म और वृद्धि। और ये एक बहुत अद्भुत घटना है, क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे दल से हुई थी जो मछलियां पकड़ते थे और वसूली करने वाले थे। उसमें बहुत वृद्धि हुई। 300 सालों में वो दुनिया के कई भागों में फैल गई। ये एक शांत क्रांति की कहानी है जिसका असल में कोई मुकाबला नहीं दुनिया के इतिहास में। चौथा सबूत है मसीही अनुभव। इतनी सदियों का, कई सदियों में लाखों लोगों ने अनुभव किया है फिर जी उठे यीशु का। और ये लोग हैं हर एक कौम, हर एक महाद्वीप, देश, समाज के हर तबके से। ज्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, वो एक होते हैं एक समान अनुभव के कारण, अर्थात जी उठे यीशु के। आज सारे संसार में लाखों मसीही अनुभव कर रहे हैं इस संबंध का। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि नए नियम पढ़ने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो सच है। पर मैं मसीही नहीं बनना चाहता था। मैंने सोचा यदि मैं मसीही बन गया, मेरा जीवन बहुत दुख भरा हो जाएगा। तो मैं उन्हें टालता रहा, मैं मसीही न बनने के तरीके ढूंढता रहा। पर अंत में मैंने कह दिया हां। और उस समय से मैंने अनुभव किया ऐसा कुछ जिसने मेरे जीवन को सही अर्थ और मकसद दिया। वो था यीशु के साथ संबंध द्वारा। और मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे वहां मिलेगा। वो उस समय ही जैसे मेरे दिमाग से गिरकर दिल में बस गई। याद रखो, मैं भी संपूर्ण नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मुझ में कई नुक्स हैं। पर मैं कह सकता हूं कि उसके बाद के लगभग 32 सालों से मुझे हुआ है अनुभव यीशु मसीह के प्रेम का, उनकी शक्ति का और उनके साथ संबंध का, जो मुझे विश्वास देता है कि वो सचमुच जीवित हैं। शर्लॉक होम्स ने कहा है, उन्होंने कहा, जब आप रद्द कर दें असंभव को, जो बाकी रहता है वो बेशक कितना भी असंभव हो, सच होगा। मैं आज यह चर्चा करने की कोशिश कर रहा था कि जब हम यीशु के दावों पर गौर करते हैं, वो अपनी पहचान के बारे में क्या कहते थे और उनके बुरे या गलत फहमी होने की गुंजाइश के बारे में हम कह सकते हैं यह असंभव है। जब हम देखते हैं उनकी शिक्षा, उनके जीवन, उनके चरित्र की तरफ, उनके अग्रिम वाक्य को पूरा करने को, उनके मर के जी उठने को, ये सारे दावे या कहना कि वो बुरे थे या धोखे में थे, ये बेबुनियाद और नासमझी लगती है। और इस कारण यदि शर्लॉक होम्स के कथन अनुसार हम उन्हें रद्द करेंगे, फिर जो बचता है सच होगा। असल में जब आप इसके बारे में गौर करें तो वो इसी बात पर जोर देते हैं कि यीशु को आप जानते थे कि वो ऐसे मनुष्य थे जिनकी पहचान थे परमेश्वर। C.S. लुइस ने कहा है, हमारे सामने फिर एक दूसरा डराने वाला मार्ग है जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं।
वो था या है वही जो कहता था, या फिर पागल या उससे भी बदतर। मुझे ये लगता है कि ये साफ है कि वो ना पागल थे ना एक धोखेबाज, और इस कारण बेशक कितना भी अजीब या भयानक लगे या जितना भी असंभव लगे, मुझे ये विचार मानना पड़ता है कि वो थे और हैं परमेश्वर।